आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, किस वजह से आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो उसे कैसे रीएक्टिवेट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर डोरमेंट अकाउंट होता क्या है। डोरमेंट अकाउंट वह अकाउंट होता है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर इनएक्टिव यानी कि बंद हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कम से कम 12 महीनों तक का हो सकता है। इसके अंदर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अगर कोई आदमी अपने अकाउंट में 12 महीनों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उनका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। बैंकों में डोरमेंट अकाउंट का होना आम बात है। लाखों लोगों के अकाउंट बैंकों में डोरमेंट कैटेगरी में चले जाते हैं क्योंकि आज के समय में बैंक अकाउंट खोलना काफी आसान हो गया है। ऐसे में कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं और कई ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिसे ओपन करने के बाद अकाउंट को यूज करना भूल जाते हैं। तो इस केस में अगर 12 महीनों तक कोई अपने अकाउंट को यूज नहीं करता है तो उनका अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है यानी कि इनएक्टिव हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है डोरमेंट अकाउंट। अब आगे ये जानते हैं कि किस वजह से बैंक अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है यानी कि किस वजह से बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों कई ऐसे कारण होते हैं जिससे आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। इसमें से सबसे कॉमन यह है कि कई बार लोग बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट को यूज करना बंद कर देते हैं यानी कि बैंक अकाउंट में किसी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं और ऐसे में 12 महीने के अंदर उनका जो बैंक अकाउंट होता है वो डोरमेंट में चला जाता है। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि कई लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं जिसके बाद बैंक में नए एड्रेस को अपडेट करना भूल जाते हैं और उस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना भी छोड़ देते हैं जिसके वजह से 12 महीनों के बाद उनका अकाउंट अपने आप इनएक्टिव हो जाता है, डोरमेंट में चला जाता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए और उनके फैमिली मेंबर को उनके बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं हो तो बैंक अकाउंट यूज न होने के कारण 12 महीनों के अंदर अपने आप इनएक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे कारण हो सकते हैं जिससे एक बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। अब आगे जानते हैं कि बैंक अकाउंट अगर डोरमेंट हो जाता है तो बैंक को और अकाउंट होल्डर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अकाउंट होल्डर की बात करें तो अगर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में बैलेंस है और अकाउंट को यूज न करे या फिर केवाईसी अपडेट करना भूल जाए तो 12 महीनों के अंदर उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो इस अकाउंट में जो भी फंड होंगे उसको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा अकाउंट ओपन करने के बाद ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए, उसमें केवाईसी अपडेट न करा जाए तो हो सकता है कि आपके अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा हो बैंक की तरफ से उसको कम कर दिया जाए या फिर बैंक अकाउंट पर जो भी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं उसको भी बैंक वाले उसको कम कर देते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे में आप अपने अकाउंट को समय समय पर अपडेट करते रहें और 12 महीनों के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जरूर करें। बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाने के बाद यानी कि बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाने के बाद बैंक उस अकाउंट को अनक्लेम प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। वो सारे अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बैंक अकाउंट होल्डर को अपने फंड को वापस लाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बैंक अकाउंट डोरमेंट होने के बाद बैंक को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। बैंक हर एक अकाउंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है, उसमें डोरमेंट अकाउंट भी शामिल होते हैं। ऐसे में अगर बैंक डोरमेंट अकाउंट के रिकॉर्ड्स को रखता है तो बैंक को इस पर किसी तरीके की रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। बैंक के लिए डोरमेंट अकाउंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना एक तरह से वेस्ट होता है। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं कि अगर आपका भी अकाउंट डोरमेंट हो गया है यानी कि इनएक्टिव हो गया है तो उसको कैसे वापस आप शुरू करें। तो डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करें और यह पता करें कि किस वजह से आपका अकाउंट डोरमेंट किया गया है। आप अपने बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके कस्टमर केयर को कॉल करके या फिर बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल करके बैंक से अपने डोरमेंट अकाउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका अकाउंट किस वजह से डोरमेंट हुआ है तो आगे आप आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बैंक में आप जाकर सबमिट करें। डोरमेंट अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट करने के लिए आपको रिसेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी अपडेट करना होगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें। कई बैंक आपके डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने को कहते हैं। ऐसे में आप अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करें। जो भी आपको बैंक वाले बता रहे हैं उतना आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो आपका अकाउंट वापस शुरू हो जाएगा। कई बैंक आपके डोरमेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए फाइन भी चार्ज करते हैं। अगर ऐसा है तो अपने अकाउंट को वापस एक्टिवेट करने के लिए आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो जो भी अकाउंट पर चार्ज लगते हैं उसको देने के बाद अपने अकाउंट को वापस आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने डोरमेंट अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट कर सकते हैं।
इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि अब आपको डोरमेंट अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, जैसे डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, किस वजह से आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।